हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजू टिप्स पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 जो कि वैकेंसी 24 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 28 दिसंबर तक आपका ऑनलाइन होना है। उसके बाद फरवरी और मार्च में आप लोगों का एग्जाम होना है। तो इससे संबंधित मैं आप लोगों को आज आप लोगों की तैयारी कैसे करनी है, इसकी प्रक्रिया क्या क्या रहती है, इसका फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग तक का, मतलब आप लोगों के रिटर्न से लेकर ज्वाइनिंग तक का सभी प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है इस वीडियो में। आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारियां इससे मिलने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के रिटर्न की तैयारी करनी है। और रिटर्न का क्वेश्चन कितना आता है, तो रिटर्न का क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आता है इसमें, और 20 क्वेश्चन के 4 सब्जेक्ट इसमें रहते हैं। जैसे हिंदी रहता है, मैथ्स रहता है, उसके बाद रीजनिंग रहता है और जीके जीएस में सब कुछ रहता है। और मैथ्स का तो मैथ्स ही रहेगा, रीजनिंग का रीजनिंग और हिंदी का हिंदी। तो आप लोगों को 20 में से मिनिमम कम से कम 15 नंबर लाने होंगे अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। जैसे उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोगों को इतना नंबर लाना है तभी आप लोग पास माने जाएंगे। तो आप लोगों को जैसे कोशिश करनी है। इस बार की वैकेंसी में जैसे आप लोग देख सकते हैं 133 पॉइंट को से मिनिमम कट ऑफ गई थी जनरल की, और उसी प्रकार इस बार भी जाने वाली है। तो आप लोगों को जहां तक कोशिश करना है कि मिनिमम 135 प्लस स्कोर करना है इस बार। और वैकेंसी जहां तक है अच्छी खासी आएगी इस बार। और जहां तक मेरा मानना है कि एसएससी इस बार नहीं होगा, शायद एनआईए जोड़ा जाए, क्योंकि एसएससी 2 बार आ चुका है, एनआईए 2 साल से नहीं आया है। और एनसीबी रहने की चांस इस बार भी ज्यादा है, क्योंकि वहां हेडक्वार्टर बता रहे थे कि चांसेस है कि फिर से आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो बैच बनाया हम लोगों का एनसीबी 2023 का बैच बनाया है। तो मतलब 2024 वाला बैच भी आने वाला है अब जल्द ही। तो आप लोगों को उसी प्रकार तैयारी करनी है। आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने इसका डिटेल में वीडियो अपलोड करके रखा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे आप लोगों को अवतार बैच आ रहा है आरडब्ल्यूए का, आप लोग को उसे परचेस कर लेना है और उससे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। आप लोगों को लूसेंट से जीके जीएस की तैयारी करनी है। इसी प्रकार आप लोगों को जीके जीएस की तैयारी करनी है और लूसेंट से भी आप लोगों को पढ़ाई करनी है। उसके बाद अगर आप लोग कोई और बुक पा जाते हैं, जैसे आरडब्ल्यूए के, आप लोगों को स्टैटिक जीके का बुक ले लेना है, जो कि ऑफर रहता है तो 99 रुपए का मिल जाता है। उसके बाद मैथ्स का भी आप ले सकते हैं, जैसे कॉम्बो मिल जाता है, उसका आप 4 बुक शायद आता है आरडब्ल्यूए का, आप लोग उसे ले सकते हैं। उससे आप लोग पढ़ाई करिए। जीके जीएस स्पेशल भी आता है, एलओ बुक आती है आरडब्ल्यूए की, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आप कोर्स परचेज किए रहेंगे आरडब्ल्यूए का, एसएससी जीडी का, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। आप लोगों का हिंदी, जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा उससे। तो आप लोगों को डरना नहीं है। और आप लोगों को जैसे मॉक लगाना है स्टार्टिंग में, जब तक आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप लोग बहुत ज्यादा मॉक ना लगाएं। वीकली 1 मॉक लगा सकते हैं या 2 मॉक। जैसे आप लोगों को 1 मॉक परचेस कर लेना है, टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन ले लेना है, वहां से मॉक लगाना है। उसके बाद आरडब्ल्यूए का जब वीकली स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो वीकली स्टार्ट नहीं हुआ है, जहां तक है जब जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा वीकली स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों को आरडब्ल्यूए पर अभी भी मिनी टेस्ट मिल जाएगा, जो कि जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का रहता है। आप लोग मिनी टेस्ट अभी भी जाकर उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह से अच्छी तरह से एकदम पढ़ाई करनी है। 135 प्लस स्कोर का टारगेट लेकर चलना है। अगर आप लोगों के शुरुआत में मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना है उससे, क्योंकि हम लोगों को भी जब स्टार्ट किए थे तब 100, 110 ऐसे नंबर रहते थे। उसके बाद मेरा स्कोर 147 तक पहुंचा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप लोगों का भी स्कोर अच्छा जाने लगेगा। तो आप लोगों को कोशिश करते रहना है और आप लोगों का स्कोर इससे धीरे धीरे अच्छा जाएगा। इसके बाद आप लोगों को फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, तो फिजिकल की तैयारी के लिए आप लोगों को, अगर आप लोगों का वेट बहुत ज्यादा है तो वहां पर जैसे वेट भी मेजरमेंट किया जाता है, तो आप लोगों को अपना वेट भी मेंटेन करके रखना है, बहुत ज्यादा वेट नहीं रखना है। और इस शुरुआत में रनिंग आप लोग जब स्टार्ट करेंगे तो जहां तक है आप लोग अगर 400 मीटर का ग्राउंड हो, आप लोग उसी पर रनिंग करिए। बहुत ज्यादा रोड पर रनिंग करने की कोशिश मत करिए। रोड पर जैसे आप लोग जब ग्राउंड में दौड़ेंगे, जहां 400 मीटर का रहेगा वहां पर आप लोगों को शायद ग्राउंड भी मिल सकता है, तो आप लोगों को उस पर भी रनिंग करनी है। और स्टार्टिंग में आप लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर टारगेट रखिए। धीरे धीरे करके आप लोगों को जब 5 किलोमीटर बनने लगे, और अगर आप लोगों का वेट ज्यादा है या फिर टाइमिंग कम नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को अगर टाइमिंग नहीं कम हो रहा है तो आप लोगों को रनिंग 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऐसे करनी है। और जैसे टाइमिंग नहीं देखना है, अगर आप लोग 6-7 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को टाइमिंग नहीं देखना है। धीरे धीरे आप लोगों का रनिंग 22 मिनट के अंदर होने लगा। आप लोगों को टारगेट बनाना है कि 21 मिनट में रनिंग करना है। और जब आप लोगों का रनिंग एकदम नजदीक आ जाए, जैसे 1 महीने आप लोगों के रनिंग का बचे, तो आप लोगों को थोड़ा धूप में भी रनिंग करनी होगी, क्योंकि इस बार भी और पिछली वैकेंसी भी रनिंग धूप में ही कराया गया था। पिछली बार जब धूप में कराया गया था रनिंग 2021 वाला, तो मेरा रनिंग नहीं निकला था, मैं फिजिकल फेल हो गया था उस टाइम। और लेकिन इस टाइम मैं धूप में भी दौड़ा था, तो मुझे इस बार का फायदा मिला।
8:30 बजे हम लोग की रनिंग हुई थी और मेरा 21 मिनट 10 सेकंड में रनिंग निकल गया था। और मेरे दोस्त का भी लगभग 22.5 मिनट में, जैसे हम दो लोगों का एक साथ ही था त्रिशुंडी मेटी ग्राउंड पर। और उसके बाद हम लोगों का SSB 4 BN मोहनलालगंज में मेडिकल हुआ था। तो इस प्रकार आप लोगों का धीरे धीरे फिजिकल भी बन जाएगा, आप लोगों को एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप लोगों का वेट ज्यादा है, एक्सरसाइज के लिए मैं अपडेट करता रहूंगा धीरे धीरे चैनल पर अपने। आप लोग अपनी तैयारी बनाई रखिए, उस पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों को फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे इसमें कट ऑफ भी बनता है। पहले जब आप लोगों का रिटर्न निकल जाएगा, उसके बाद फिजिकल के लिए कट ऑफ बनेगा। जब आप लोग फिजिकल पास हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल के लिए कट ऑफ बनेगा। और जब मेडिकल आप लोग पास हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनेगा, जो कि मेन सिलेक्शन जिसमें होगा। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आपको कौन सा कोर्स मिला है। और आप लोगों को बहुत ही सावधानी से पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनका 140 145 प्लस स्कोर आता है, लेकिन गलती से वो BSF CRPF और असम राइफल्स ये सब चूज कर लेते हैं। तो आप लोगों को उसी प्रकार सावधानी से फॉर्म भरना है। SSF, NCB, NIE इन्हीं तीनों में से कोई एक पोस्ट प्रेफरेंस में पहले स्थान पर रखना है, जो आपको पसंद आए। NCB का मैं जॉब प्रोफाइल आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा, आप लोग NCB का भी पता चल जाएगा। अभी तक जो भी व्यक्ति जॉब प्रोफाइल डाले हैं NCB का, सब लोग लगभग फेक डाले हैं। तो मैं जब उसमें चला जाऊंगा तो आप लोगों को उसका एक डिटेल वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और तब आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि NCB डालने लायक है फर्स्ट प्रेफरेंस की नहीं, या फिर सेकंड नहीं रखना है उसे। तो दोस्तों, इसके बाद जब आप लोगों का फिजिकल हो गया, उसके बाद आएगी मेडिकल की बारी आप लोगों की। तो मेडिकल में मैं आप लोगों को अभी से कह दूंगा कि आप लोगों को हैंड ट्रिमिंग का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करना है, क्योंकि वहां पर टेस्ट करते हैं। उसके बाद पंजे पर खड़े करने का अभ्यास करते हैं, तो पंजे पर खड़े होने के लिए भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर 10-15 मिनट चेक कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा, मेरा भी DNS का प्रॉब्लम था पहले, लेकिन मैंने 3-4 महीने पहले ऑपरेशन करा लिया था, जिससे कि मेरा DNS का प्रॉब्लम ठीक हो गया था। उसके बाद कान भी अच्छी तरह से चेक करते हैं, और दांत आप लोगों को साफ करवा लेना है। जहां तक कोशिश करिए, कहीं कहीं रहता है कि दांत वैसे नहीं चेक करते हैं, लेकिन कहीं कहीं रहता है अगर आप लोग दांत को फील किए रहेंगे और उसे भी देखते हैं तो वो दांत नहीं गिनते हैं। जैसे आप लोगों को 14 जोड़ी दांत चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप लोगों का मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल में जब आप लोग पास हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। फिर फाइनल मेरिट में आप लोगों को सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग जाना है। फिर आप लोगों की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से 11 महीने 6 महीने ऐसे करके आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। जो 11 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसमें शायद 6 महीने बाद आप लोगों को 15 से 18 दिन की लीव भी मिल जाती है, और जो 6 मंथ का रहता है उसमें आप लोगों को लीव नहीं मिलती है। हाँ, आप लोग अपना मतलब थोड़ा बढ़ा सकते हैं टाइम ज्वाइनिंग का। अगर आप लोगों का बीच में कोई एग्जाम पड़ गया, और आप लोगों को मतलब फॉर्म भी भरना रहेगा, अगर आप लोगों का बीच में एग्जाम रहेगा जब आप लोग ट्रेनिंग टाइम जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस प्रकार आप लोगों का रिटेन से लेकर ज्वाइनिंग तक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और अगर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मिली हो, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पहले ये आप लोगों की प्राथमिकता है। उसके बाद चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जो कि कोई भी तैयारी कर रहे हो, जैसे सिर्फ SSC GD की नहीं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई ऑल इंडिया कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को उनके पास शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।